कोरोना को मात देने के लिए आज के समय में एकमात्र हथियार है वैक्सीनेशन। ऐसे में सरकार और प्रशासन लगातार कोरोना वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। इसके लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सरकार लगातार 100% वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के पंचकूला के पहाड़ी इलाके मोरनी हिल्स में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने जिला टीकाकरण के दिशा निर्देशों पर कुल 312 गाँवों में से 40 गाँवों में 100% टीका करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस पहाड़ी इलाके के गाँवों में जहां इंटरनेट की सुविधा भी नाम मात्र रही है और अन्य कई साधनों और सुविधाओं का अभाव है, वहां 40 गाँवों में टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करना एक बड़ी बात है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरनी हिल्स के इंचार्ज डॉक्टर उज्जवल जीत सिंह ने बताया कि अभियान के तहत सभी 312 गाँवों में टीकाकरण की शुरुआत की जा चुकी है और 18 से 44 आयु वर्ग के सभी लाभार्थियों को पहली डोज दी जा चुकी है। डॉक्टर उज्जवलजीत सिंह ने यहाँ पर आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी बताया। हमारे यहाँ जो कोविड के टीकाकरण का अभियान चला उसमें हमने 312 गाँव को कवर किया। 312 गाँव में से 40 गाँव को हमने फुली वैक्सीनेटेड कर दिया। जो सरकार की स्कीम है 18 to 44 वाली, उनको एटलीस्ट फर्स्ट डोज हमने दे दी है, प्रोवाइड कर दी है। इस अभियान में हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे यहाँ पे ज़्यादातर नेट कनेक्टिविटी ना के बराबर है। हम लोगों के घरों तक गए। पहले तो मोटिवेशन में एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, इनका बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने लोगों को घर घर जाके जागरूक किया कि वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि लोग डर रहे थे। लोगों में एक डर था कि वैक्सीनेट करवाने से बुखार आता है, शारीरिक कमजोरी आती है। इन सब समस्याओं को विस्तार पूर्वक डिस्कशन किया गया लोगों के साथ मिल करके। तो आशा और आंगनवाड़ी की बैकबोन होने के नाते मुझे बहुत सपोर्ट मिला। हमने लोगों को घर घर जाके मोटिवेट किया। उसके बाद क्योंकि नेट का इशू था तो हमने लोगों को उन्हीं के गाँव में जहाँ पे थोड़ी बहुत नेट की सुविधा बन रही थी वहीं पे उनका रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीनेट किया। वहीं इन गाँवों में वैक्सीन लगवा चुके लोगों का कहना है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनकी अच्छी खासी मदद की है और अब वे और लोगों की भी वैक्सीनेशन को लेकर प्रेरित कर रहे हैं। कोरोना की दोनों वैक्सीन ले ली हैं। इस वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने सभी लोगों को इस वैक्सीन को लेने के लिए कहा है कि ये वैक्सीन लगवाओ और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। मेरे गांव में पूरा 100% टीकाकरण हो चुका है और हम लोगों को यही अवेयरनेस करते हैं कि सब टीका लगाओ जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे और हम जब भी बाहर जाएं और आए अपना हाथ धो के धोने चाहिए, जरूर धोने चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। अपने गांव में सभी ने वैक्सीन लगवाई है। मैंने फर्स्ट वैक्सीन लगवाई है, मेरे बड़ों ने भी लगवाई है और मेरे साथ के सभी बहन भाइयों ने लगवाई है और इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है। और मैं सभी को, जो भी मेरे बहन भाई मिलते हैं जिन्होंने नहीं लगवाई है, मैं उनको सभी को समझाती हूँ कि इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। जिन्होंने नहीं लगवाई है वो भी लगवाने की कृपा करें। हमने पहले सुना था, लोग तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आशा वर्कर है या दूसरे डिपार्टमेंट है, बार बार हमारे गांव में आते रहे और हमें समझाते रहे, हम लोगों को समझाते रहे। और सबसे पहले हमने वैक्सीनेशन किसी डर के था हमारे अंदर, उसके बावजूद भी हमने वैक्सीनेशन लगाया। सबसे पहले मैंने और मेरी माता जी हैं, वो 90 साल के नियर अबाउट हैं, तो हमने सबसे पहले वैक्सीन यहाँ पे लगवाई है। और उसके बाद हमने पूरे गांव को, और जैसे हॉस्पिटल से ये आते थे, आशा वर्कर आते थे और एन वगैरह या जो भी स्टाफ था वो सारे आते, हमें बार बार गांव को समझाते थे। उसके बाद हमने गांव को समझाया कि वैक्सीनेशन लगाना बहुत ही ज़रूरी है, कि हमारे इसके हमने सबसे पहले 2 वैक्सीनेशन हमने अब हमारी पूरी हो चुकी है। और उसके बाद हमारे गांव में मेरे ख्याल 100% जो हमारे गांव की जो वैक्सीनेशन वो पूरी हो चुकी है। वहीं इस वैक्सीनेशन अभियान में आंगनवाड़ी वर्कर और एएनएम कर्मचारियों का बड़ा सहयोग रहा। एएनएम और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने ही लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया और इस अभियान में लगातार आगे होकर काम किया, जिसका नतीजा है कि आज 40 में से 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। मैं गांव खरोद की आंगनवाड़ी वर्कर हूं। मेरे गांव में 98 लोगों को वैक्सीन लगनी थी और सभी के वैक्सीन लग चुकी है।
हमने शुरू में हमें बहुत दिक्कत आई लोगों को समझाने के लिए। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और एएनएम हमने घर घर जाकर लोगों को समझाया और फिर टीका लगवाने के लिए कहा। हमने लोगों को कहा टीका लगवाने के साथ साथ मास्क और बार बार हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। हमारा यहाँ का जो टारगेट है मतलब 131 का पॉपुलेशन है और जो यहाँ का टारगेट है वो 98 का है, जिसमें से 98 के हमारे जो पूरे टारगेट था वो पूरा हो चुका है। मतलब यहाँ पे हमने गांव में घर घर जाकर लोगों को मोटिवेट किया कि इंजेक्शनों के लिए तो लोगों ने हमारी बात को माना और लगवाया। अब भी मैं लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपको वैक्सीन लग चुकी है तब भी आप इन बातों का ध्यान रखें कि जब भी आप बाहर से आएँ तो बार बार हाथों को धोएं। अपने बच्चों को मतलब अपने बाहर से आने के बाद उनको अपने पास ना बुलाएं और मतलब बार बार हाथों को धोए। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कहना है कि जो वो संदेश देते हैं कि जैसे कि वैक्सीन कढ़ाई मतलब वो है जरूरी, तो फिर मतलब हम लोगों को आपस में 2 गज की दूरी बनाएं। कोरोना विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना वैक्सीन लगने के बाद कोरोना संक्रमित होने का खतरा काफी कम हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को मात दें। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट।